हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉगिंग मास्टर्स प्रोग्राम के सेशन नंबर 1 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नाउ हमारी जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है। सो देयर वाज एक ग्लिच था स्टार्टिंग में। थोड़ा वेटिंग रूम एक्टिवेट हो गया था। दैट्स व्हाई मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई, मतलब 8 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जितने भी लोग हैं। ओके, कि जो न्यू पीपल विल ज्वाइन। या थैंक यू सईद भाई हैज जॉइंड अस। थैंक यू सो मच। चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा देख लूँ यार अब, क्योंकि नए पीपल जब लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे एडमिट करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट मतलब सेशन के बाद मैं उस सेटिंग को हटा दूंगा। सेशन के दौरान हम नहीं हटा सकते। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जैसा रहेगा देखेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉगिंग मास्टर्स प्रोग्राम के सेशन नंबर 1 में। और मुझे बार बार चैट वॉइस सही से नहीं आ रहा। भाविक इज सेइंग ओके, now it's fine. Bhavik, can you confirm? Yeah, can you confirm? Voice सही से नहीं आ रही। Fine. Yeah, now it's fine. Thank you. So 16 people are live with us. Let's see कैसे जाता है हमारा सेशन. Hope for the best. अच्छा रहे. Vishal is saying it's fine. Okay. Screen is visible to you guys. सब कुछ ठीक ठाक से दिख रहा है. No blur, no lag, nothing. Because ये, yeah, हाँ जी, अखिल is saying हाँ जी. Thank you अखिल. संकल्प, yes sir, सब clear है. Yes, it's clear. Yes, sir. Everything is fine. नवीन, I think नवीन नए ज्वाइन किए हैं। ये हमारे YouTube बिजनेस मास्टर में नहीं थे। वसीम खान, सब कुछ एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़ेंगे उनको तो भगवान ही मालिक है, उनको एडमिट, जैसे सहराज को एडमिट करना पड़ रहा है मुझे। शिट यार, ये प्रॉब्लम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग ज्वाइन किए हैं एंजॉय करिए, बाकी जो लोग मिस कर देंगे वो दिल सी रिकॉर्डेड वर्जन। ओके, लेट्स गेट इनटू द सेशन, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ओके, सो यार 1 मिनट रुक जाइए सब लोग, मैं सबको एडमिट ही कर दूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, मिथुन को एडमिट करना पड़ रहा है। शिट, मैंने इसको एक्टिवेट ही क्यों किया था। चलिए, अब मैं किसी को एडमिट नहीं करने वाला हूँ, जैसा रहेगा देखेंगे। चलिए देखिए, जो हमारा सेशन है ब्लॉगिंग मास्टर्स प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन है, और प्लीज आप सब चैट मत मतलब बिल्कुल भी मत लिखिए। विल टेक क्वेश्चंस लेटर। फर्स्ट हमको सेशन स्टार्ट तो करने दीजिए, है ना? ओके, अब कौन एंटर है? मिथुन फिर से। चलो, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको नेक्स्ट सेशन में हम सही कर देंगे। वेटिंग रूम एक्टिवेट नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, इस पे मैंने लिखा है कांग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग अल्टीमेट ब्लॉगिंग प्रोग्राम, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ लोग, मेजर जो लोग हैं वो हमारे यूट्यूब बिजनेस मास्टरी से ज्वाइन हुए हैं इस प्रोग्राम में। बाकी बहुत सारे लोग न्यू हैं। तो और हमारे जो ग्रुप है, मतलब हमारा जो ये कम्युनिटी है, जो लोग ज्वाइन किए हैं, इसमें कुछ प्रो ब्लॉगर्स भी हैं, कुछ मीडियोकर ब्लॉगर्स भी हैं, और कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो बिल्कुल, मतलब जिनको कुछ नहीं पता है, दे आर बिगनर्स, लाइक इनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ही पता है, राइट? तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आप सबको मतलब कुछ नहीं आता है। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो भी चीजें हम जैसे जैसे करेंगे एकदम फ्रॉम द वेरी बड़ा वाला जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट? ताकि जो लोग नए भी आ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, और जो लोग हमारे प्रो बैठे हैं हमारे ग्रुप में, उनको भी कुछ एक रिफ्रेश में हो जाए सारा उनके दिमाग में, कि जो उन्होंने सीखा वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, राइट? तो देखिए, यू आर नाउ अहेड ऑफ मोर देन 10 लाख पीपल ऑन द ग्लोब। ये जो धरती है ना, ये जो ग्लोब है, इस पे कितने कितने जनसंख्या है? अगर हम भारत की ही बात करें तो 131 करोड़ लोग हैं, राइट? 131 करोड़ लोग में से प्लीज आप सब चैट मत करिए, मेरा अटेंशन भंग होता है, मतलब बोलते हैं ना, ध्यान
भंग होता है। मेन का मत बनिए भाई, स्टार्ट थोड़ी नहीं ज्यादा। ओके 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 अखिल, यार सहराज इज एडमिटिंग। यू आर नाउ अहेड ऑफ मोर देन 10 लाख पीपल ऑन दिस ग्लोब। क्योंकि जो संसार है इसमें लोग एक्शन नहीं लेते हैं और कुछ करते नहीं है। वो जहां पे है, जिस भी स्टेट पे है, उस पे ही उनका समझते हैं कि भाई हमारा ये कंफर्ट जोन है और इससे आगे मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कमाने के लिए, कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं, राइट। तो आप उन ऐसे एक जो सर्वे होता है वो कहता है कि दुनिया में ऐसे 10 लाख लोग हमेशा रहते हैं जो कि मतलब पिछड़े रहते हैं। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो आप उन 10 लाख से सीधे आगे निकल जाते हैं। तो लाइक यू हैव एनरोल्ड इन आवर ब्लॉगिंग मास्टर्स प्रोग्राम, सो नाउ यू आर अहेड ऑफ मोर देन 10 लाख पीपल ऑन दिस ग्लोब, राइट। तो मैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में भी बताना चाहूंगा कि लाइक सेशन हमारा 1 है, फर्स्ट सेशन है। और आज प्रोग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि नए लोग एडमिट एडमिट का मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। 20 पीपल ज्वाइन, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट सेशन है, प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन व्हाई ब्लॉगिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। आप सबको भी ये फैसिनेट करता होगा और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो ब्लॉगिंग सीखने इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पैसा अट्रैक्ट करता है, राइट। आप सबने देखा होगा, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा 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 ऊपर से बोलते हैं कि नहीं यार हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग हमारे ब्लड में, हमारे खून में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, राइट। तो आज का जो सेशन है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, थोड़ा सा जो न्यू लोग ज्वाइन किए हैं उनको बताना, मतलब अब आप सबके लिए तो न्यू ही है, मेजॉरिटी लोग जो है वो न्यू है। तो उन सबके लिए मुझे एकदम बिगिनिंग से बताना पड़ेगा कि हुआ माय मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। See, about me, my name is Amit Mishra, a professional blogger, YouTuber, public speaker, and entrepreneur. Blogging for more than 6+ years now. I run more than 8 websites for me and for my clients throughout the globe. मेरी हॉबी है ट्रेवलिंग, सिंगिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आज से 6 साल पहले। मैं पहले कंटेंट राइटिंग करता था अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो जब मैंने देखा कि यार वो सब मुझे कंटेंट लिखवा, मतलब इतना कंटेंट लिखवाते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो इतना कंटेंट क्यों लिखवाते हैं। तो जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो आई गॉट टू नो दैट ब्लॉगिंग से वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आज की डेट में ऐसा है कि मैंने उनसे इंस्पायर होकर अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। और फिर एडमिट करो राहुल उपासे। सॉरी गाइस, थोड़ी थोड़ी इंटरप्शन होगी तो प्लीज बियर करिए, मैं इरिटेट हो गया हूँ एडमिट कर करके लोगों को। चलिए, इट्स माय फॉल्ट, नेक्स्ट सेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने उन सबसे इंस्पायर होके जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी श्योरकिराना.com के नाम से। दैट वाज एन ई कॉमर्स स्टोर, जो कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, बट फिर भी मैंने उस पर काम किया। 4-5 ऑर्डर भी आए थे, 1 महीने 2 महीने मैंने इसको स्ट्रेच करके चलाया, बट वो फेल हो गया। मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी कि वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है, एसईओ कैसे करते हैं, और बिजनेस एथिक्स जो होते हैं, वर्क कल्चर, मतलब कुछ समझ नहीं थी। जस्ट स्टार्ट किया था, सोचा था कुछ अच्छा पैसा बनेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट अब ऐसा स्टेज आया कि जब मैंने उसके बाद सोचा कि क्विक मनी कैसे मिलेगा, क्विक मनी कंटेंट राइटिंग से मिलेगा। तो कंटेंट राइटिंग मैंने करना स्टार्ट किया। बहुत पैथेटिक लिखता था, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो मेरी थोड़ी सी लिखने की जो वो बोलते हैं ना कि स्किल है वो अच्छी बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं गुरु पे काम करता था। guru.com आप सबको पता होगा, upwork.com और guru.com, दो ऐसी वेबसाइट थी जहां पे मैं कंटेंट राइटिंग करता था क्लाइंट्स के लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं करता था। मैं आई वाज चार्जिंग लाइक 300 रुपीज पर आर्टिकल, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल 300 रुपीज में चार्ज करता था। तो वहां से दिमाग में क्लिक हुआ कि यार जब मैं उन सबके लिए काम करता हूँ तो मैं अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने फिर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, फेल हुए, बहुत कुछ चीजें सीखी कि भाई कैसे एक्चुअली में काम होता है, एक्चुअली में इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है। तो इट्स बीन लाइक 6 years, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, इतनी परेशानियां आई, बहुत अवार्ड्स भी मिले, रिवॉर्ड्स भी मिले, बहुत कुछ हुआ 6 सालों में, राइट। देन आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं लास्ट में करूंगा। आपका जो भी क्वेरी है, लाइक मिथुन इज आस्किंग भाई पीसी में जूम करेक्ट नहीं हो रहा है। तो मिथुन, कनेक्ट विद योर स्मार्टफोन।
आप स्मार्टफोन में जूम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट। और आपके जियो के डेटा पे भी चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। देन उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम पहले मैंने 4 साल पहले 2 वेबसाइट स्टार्ट की थी। मैं नीश बता देता हूँ, बाकी एक्चुअल वेबसाइट तो थोड़ा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं नीश बता देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है और एक जो है एक हेल्थ इंडस्ट्री में है। मेरी 2 वेबसाइट्स हैं। और एक माइक्रो नीश वेबसाइट है जो कि गिटार इंडस्ट्री में है, जिसमें कि मैं गिटार के बारे में बताता हूँ। अब वो स्ट्रेटेजी वो आप सब ढूंढ लोगे, ढूंढ पाओ तो आप सबके लिए टास्क है ना। तो वैसे मेरी कुल मिला के 8 वेबसाइट्स हैं, जो कि 2 वेबसाइट पब्लिक हैं, एक ट्रायोटेक.com है, दूसरी 4versusmobile.com है। तो ट्रायोटेक.com को मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। इस पे मैंने टेक्नोलॉजी, मतलब मैंने सोचा था कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लिखूंगा, और वही मतलब इंटरेस्ट भी था। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि नहीं, लिखना चाहिए और साइड बाय साइड वेबसाइट पे भी काम करना चाहिए। पर जब समझ में आया टेक्नोलॉजी में कोर इंटरेस्ट नहीं रह गया, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और एसईओ, 3 चीज के ऊपर मेरा जो इंटरेस्ट है वो घूमने लगा। और वहां से इंडिया में कोई ऐसा ब्लॉगर नहीं है, कोई ऐसा जो डिजिटल मार्केटर नहीं है। इवन नील पटेल तक मुझे जानते हैं, नील पटेल के साथ भी मैंने काम किया है। आप सबने ब्रायन डीन का नाम सुना होगा, तो जल्दी ही उनको भी अप्रोच चल रहा है, उनको भी अपने चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो ये जो इंटरव्यू से क्या हुआ, इंटरव्यू मैंने हर्ष अग्रवाल का इंटरव्यू किया। उसके बाद आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, अब देखिए किन किन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, राइट। उसके बाद फिर अभी अंकित सिंगला, अभी ब्लॉगर पैशन से हमारे अनिल अग्रवाल, देन प्रदीप गोयल, दीपक कनकराजू, सौरभ जैन, बहुत सारे ब्लॉगर्स, कोई किसी को छोड़ा ही नहीं है। उसके बाद कुलवंत नागी फ्रॉम bloggingcage.com, सबके साथ मैं काम किया हूँ, इंटरव्यू किया हूँ सबके साथ, राइट। तो उन सबसे सीखने को मिला। इससे 2 चीजें होती हैं, इससे नेटवर्किंग बढ़ी मेरी, और दूसरी ये बात है कि विजिबिलिटी बढ़ी। बोलते ना कि अगर कोलैबोरेशन टाइप होता है तो उनकी जो ऑडियंस है, जो उनको जानती है वो हमें जानने लग जाएगी, जो हमारी ऑडियंस है वो उन्हें जानने लग जाएगी। तो दैट्स हाउ आज ऐसा एक टाइम है कि इंडिया में बहुत लोग जानते हैं, इवन बाहर भी थोड़े बहुत लोग जानते ही होंगे, राइट। बिकॉज मेरा जो टारगेट कंट्री है वो इंडिया है। यूट्यूब पे मैं हिंदी में कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बट फॉर माई ब्लॉग आई टारगेट यूएस से। यूएस के मतलब यूएस टारगेट है कि भाई वहां से अच्छा खासा रिटर्न निकाले। लेकिन अब ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि जिस नीश में मैं हूँ, मतलब मार्केटिंग नीश है, एसईओ, ब्लॉगिंग, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है। इसमें जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप अगर किसी और नीश में करेंगे, किसी और वेबसाइट को बनाने में करेंगे, उसको ग्रो करने में करेंगे, देन आपको यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 4x आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरे बारे में थोड़ा बहुत। बाकी आप सब यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, कोई सब पड़ा हुआ है, अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, राइट। तो दैट वाज मी। तो देखो, अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि जो ये प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम तक चलेगा, कितनी क्लासेस होंगी, क्या हमको मतलब हम जो जिस पर्पज से हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है वो फुलफिल होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, मतलब जो भी क्वेरी होती है उन सबका जवाब मैं आप सबको देना चाहता हूँ। कि इस प्रोग्राम को बनाने को, मतलब बनाने का मेरा गोल क्या था। माई गोल इज नॉट टू फिनिश द प्रोग्राम, कि मैं प्रोग्राम को बना के एक डेडलाइन रखूं कि नहीं 1 महीने के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, या फिर 2 महीने के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू टेस्ट सक्सेस इन ब्लॉगिंग। मैं चाहता हूँ कि जो लोग आप सब अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हैं तो आपको एटलीस्ट उसका एक फ्लेवर आना चाहिए कि भाई ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग एक पैशन है, इस ब्लॉगिंग अब पैशन नहीं रहेगा, ब्लॉगिंग इज अ बिजनेस। यहाँ पे आप कंटेंट जनरेट करते हो, आप पूरा इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद फिर वही है ना, आरओआई बहुत अच्छा आता है। अब यू शुड अर्न एटलीस्ट, अब जो मैंने सेकंड आप लाइन देखिए मैंने लिखा है, यू शुड अर्न एटलीस्ट जॉब रिप्लेसिंग इनकम। अब जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम में एनरोल किए हैं वो सब जॉब करते होंगे, मेजोरिटी लोग जॉब करते होंगे, राइट। अब वो सब क्या, उन सबको भी बॉस की चिक चिक नहीं पसंद है। मैं भी आप सबको बता दूं, मुझे भी बॉस की चिक चिक नहीं पसंद थी। तो बहुत लोगों को पता है कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं लास्ट ईयर अगस्त में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं उससे मल्टीप्लाई बाय 30x ज्यादा अर्न कर रहा था। बट यहाँ पे कैच ये है कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैंने जॉब छोड़ दी, और ना ही मेरे सास ससुर जी हैं उनको भी नहीं पता कि मैंने जॉब छोड़ दी। बस मेरी वाइफ को पता है और मेरे भाई को पता है कि आई एम नॉट डूइंग जॉब, आई एम
मेरा अपना ऑफिस है, मैं ऑफिस में आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, घर वालों को लगता है कि मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसे ही चल रहा है। बाकी मुझे क्या मिलता है यहाँ से, मुझे खुशी मिलती है। मुझे जॉब में एक घुटन होती थी, तो उसमें नुकसान कंपनी का ही था, क्योंकि मैं अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं मन से नहीं करूंगा, मैं उनका काम तो बिगाड़ूंगा ही, उसके साथ साथ जो लोग बैठ के मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका भी माइंड डाइवर्ट होगा और वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए नुकसान था। तो इसीलिए मैंने जॉब क्विट कर दी, मैंने अपना ही सब प्रोसेस किया, आगे उसको भी बढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम हो जाती है ना। तो आप सब सेशन में देखिएगा, आगे बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आप सबको। सी, टच एटलीस्ट $1,000 पर मंथ थ्रू योर ब्लॉग और वेबसाइट। मैं क्या चाहता हूँ कि आप सब में से जो लोग मतलब न्यूबी हैं या फिर जो एक मीडियोकर ब्लॉगर है, आप सब एटलीस्ट $1,000 पर मंथ तक अर्न तो कर ले जाए। मतलब ये इंस्टेंट तो नहीं होता है, बट इतना एक्सपेक्ट तो हम कर सकते हैं, राइट। देन learn core of blogging to sustain without a regular job. Let me check. Sehraj Singh is again asking to admit in. पीयूष सिंह, अब उमर भाई इस प्रो है, या उमर इज बहुत छोटा सा बच्चा है, उमर अभी कोई बड़ा नहीं है, बट उमर इज लाइक उसके अर्निंग, मतलब अर्निंग तो बात छोड़ दीजिए, लर्निंग पे पहले ध्यान दीजिए। अगर आपकी लर्निंग अच्छी नहीं है तो अर्निंग नहीं होती। मैंने देखा है उमर को, मैंने लास्ट यूट्यूब बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम में भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मैं जो बंदा अच्छा करता है वो नजर में आ जाता है। तो मैंने उसको देखा कि वो बड़े बड़े ब्लॉगर्स के पोस्ट पे कमेंट करता है, उसके बाद वहां से जाके सीखता है, और जो चीजें होती है मतलब वैल्यू, अपने जो भी लर्निंग है उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट करने के साथ वैल्यू अपने माइंड को फीड भी करा रहे हैं, राइट। तो वो उस बंदे में मैंने देखा, उस बच्चे में, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार ही इज इन कनेक्ट विद मी, और ये रोज अपने अर्निंग के स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं ग्रुप में, तो अच्छा लगता है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है उससे। जब एक छोटा बच्चा कर सकता है तो व्हाई नॉट यू, राइट। तो लर्निंग कोर ऑफ ब्लॉगिंग टू सस्टेन विदाउट अ रेगुलर जॉब। मैं चाहूंगा कि आप सब जो ब्लॉगिंग का कोर है उसको समझे, और उसके साथ साथ अब उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके साथ अपनी जो जॉब है, जॉब रिप्लेसिंग इनकम बनाए, राइट। देन जो अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले, मतलब हमारे जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने से पहले, हालांकि जो हमारा फर्स्ट सेशन है ये इतना ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं होने वाला है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें कि हम बताने वाले कुछ एक लाइक झलक होंगे, हम आप सबसे बात करेंगे, राइट। तो इससे एक आप जो कनेक्ट बनता है स्टार्टिंग में। हमारा जो सेकंड सेशन होगा वहां से विल टच द मेन कोर ऑफ ब्लॉगिंग, और जो भी हम करने वाले दुनिया भर का हमने आप सबको बताया, राइट। वहां से हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, द बिटर ट्रूथ, जो जो थोड़ी सी कड़वाहट है ना, जो सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यू कांट मेक एन अथॉरिटी साइट इन अ डे, क्योंकि हम अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको एक अथॉरिटी वेबसाइट बनानी है, राइट। आप एक अथॉरिटी वेबसाइट एक दिन में नहीं बना सकते, ना उसको एक हफ्ते में बना सकते, ना एक मंथ में। उसको लगता है एक साल से ज्यादा, मतलब एक साल भी कम है उसके लिए, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि वह पड़े रहे वो, और वहां से हमको वो अथॉरिटी साइट बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक मतलब इंडिपेंडेंट आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं अपने रेवेन्यू को ग्रो करना, तो उसको एज अ साइड प्रोजेक्ट लेके चलिए, साइड बाय साइड उस पर काम करिए। लर्निंग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको जितनी जो चीजें मुझे आती हैं सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इवन आप सबने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज्यादा भी मैं बता देता हूँ। और यूट्यूब बिजनेस मास्टरी वालों लोगों को पता होगा, जिन्होंने सेशन लिया है, कि मैं सब कुछ अपना रिवील कर देता हूँ, लेकिन ठीक है, एक दायरे में रह के मैं इतना चाहूंगा कि आप सब कुछ सीख के जाएं इस प्रोग्राम के बाद। आप मतलब आप तो मेरे साथ ही कनेक्ट हो ही गए हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जब तक आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब तक आप मेरे साथ रहें। कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछें, अगर आपको कुछ आता है तो मुझे सिखाएं, राइट। सो ब्लॉगिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म फुल फ्लेज्ड करियर। ब्लॉगिंग एक शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल से मनी बनाना स्टार्ट हो गया। जो बिटर ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग में अगर आप आज टाइम दे रहे हो, तो ये देखो, आप एक पौधा, एक बैम्बू ट्री के बारे में आपने सुना है, बैम्बू ट्री, जिसको बांस का हम पेड़ बोलते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, बांस का पेड़ जब आप उसको सॉइल में डालते हैं, उसका सीड, तो 4 साल तक उस पर आप पानी डालो, खाद डालो, वो पनपता नहीं है, वो उसका एक छोटा सा भी अंकुरित नहीं होता है वो पौधा।
जिसको हम बोलते हैं बैम्बू गटरी, हिंदी में बांस का पेड़ बोलते हैं, है ना। 4 साल तक उसमें अंकुर भी नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं तो उसके 4 साल के बाद उसमें थोड़े थोड़े उसके अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना कि उसमें सीड में से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है, छोटा छोटा सा। उसके बाद फिर विद इन 9 मंथ के अंदर, 9 महीने के अंदर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा बांस बन जाता है जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता। 4 साल लगे उसको अंकुरित होने में और उसको ग्रो होने में, उसको एक फुल फ्लेज्ड एक बांस बनने में सिर्फ 9 महीने। ब्लॉगिंग इज लाइक दैट काइंड। ब्लॉगिंग भी क्या है, 1 साल 2 साल अगर आप उस पर काम भी कर रहे हैं तो मे बी आपको रिटर्न 6 महीने में दिखने लग जाए, मे बी 12 मंथ में भी ना दिखे। तो जैसे जैसे आप उसमें पोर कर रहे हैं, ये है कि आपका कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता है। अगर आप ऐसा एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, अब मैं बोर हो गया हूं, मुझे करने का मन नहीं है, मैं ब्लॉगिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उस ब्लॉग को बेच सकते हैं आराम से, उसका मल्टीप्लाई बाय 30x। अगर आपने 1 साल में उसमें 1,50,000 इन्वेस्ट किया है तो आराम से आप उसको 15 लाख 20 लाख में अपने ब्लॉग को बेच सकते हैं। सच बता रहा हूँ, ये होता है मेरे दोस्त। लेकिन वही है कि आप अगर अपने ब्लॉग को जब अच्छे से बना रहे हैं तो उसको कॉन्फ़िगर अच्छा करें। अब ये नहीं है कि कोई ऐसा घर नहीं खरीदेगा जिसकी नींव ही कमजोर हो, है ना। तो ब्लॉगिंग इज लाइक दैट। तो आप उसमें 6 महीने 1 साल काम करिए, जम के काम करिए, उसके बाद फिर आपको जब पैसा आना स्टार्ट होगा ना, जब थोड़ा बहुत आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, तो और वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आपका बुढ़ापा निकाल देगा ब्लॉगिंग, समझ रहे हैं। तो ऐसे समझिए। then if you work hard today will enjoy perks throughout your life। अगर आपको कोर चीजें पता है ब्लॉगिंग की, तो आज आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आप उसका फायदा उठा सकते हैं जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं, राइट। ब्लॉगिंग कैन मेक यू फाइनेंशियल फ्री फॉर एवर। ब्लॉगिंग आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। देखो आज के टाइम में सब लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी खिचड़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि हर कोई ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, हर कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाता है, उसमें इतना पेशेंस ही नहीं है। इतना पेशेंस अगर उस पे होता तो आज वो ब्लॉगिंग इतनी सैचुरेट हो गई होती। हालांकि बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो स्टार्ट करके बैठे हैं, फिर हर डेली बहुत नए ब्लॉगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने होते हैं? 2%। अब वो इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, जस्ट वो पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, पैसा नहीं आता है तो एक छोड़ के मतलब छोड़ देते हैं। तो अगर वो वही 1 साल उसको और कंटिन्यू कर ले जाए तो वहां से उनको अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सो व्हाट डू यू नीड टू डू। अब आपने तो पूरी कहानी सुन ली कि ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और हमारे इस सेशन में ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉगर भी हैं जिनको अभी वो टेस्ट मिल रहा है अर्निंग का, राइट। तो अर्निंग के बेस पे हमको ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करना है, हमको जस्ट एक बिजनेस, उसको ऐसा बिजनेस लेके चलोगे तो बिजनेस में अर्निंग भी आएगी और आपको वहां से इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको क्या करना है। सो सी डेडिकेटेड एंड रेगुलर वर्क। जो भी अगर आप हमारे सेशंस में सीखते हैं या फिर आप और कहीं से भी सीखते हैं, तो एक डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन के साथ आप अगर काम कर रहे हैं तो ही कर पाएंगे। ये तो मैं आज बोल रहा हूँ कि जिसको ब्लॉगिंग नहीं करनी बोल दो भैया, मैं रिफंड कर दूंगा उसका अमाउंट, और वो आप अपने घर पे बैठो अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है और आप रेगुलर काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो, क्योंकि आई एम प्योर फ्रॉम इनसाइड, और जैसा वो बाहर वैसा सब एक जैसे ही हूँ, समझ रहे। मैं अच्छे लोगों को चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ काम करके कल को चल के बोले कि नहीं अमित भाई से हमने सीखा था तो कुछ हम आज कर ले जा रहे हैं, आज हम कुछ कर पा रहे हैं। तो बस मुझे 1% वैसे लोग चाहिए, बाकी मुझे क्रैप तो नहीं चाहिए। क्रैप क्योंकि यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। फ्री वीडियोस में बनाता हूँ, देखिए एंजॉय करिए, खुश रहिए उससे, है ना। सो अटेंशन टू डिटेल, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको डिटेल में समझिए, उसको अटेंशन दीजिए। पेशेंस मेन चीज होती है, पेशेंस। अगर आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ, जैसे भी मैं, यार एक तो ये एडमिट वाला प्रॉब्लम मुझे परेशान कर दे रहा है, बार बार मैं आउट ऑफ कनेक्ट हो जा रहा हूँ। सो पेशेंस आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। इवन किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, किसी भी सेक्टर में ले लो, अगर आप पेशेंस नहीं दिखा, तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी था, मैं चाहता तो उस पर मेहनत नहीं करता, छोड़ देता, और 8 महीने में छोड़ देता, भैया कुछ नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, मुझे सेल्स नहीं आ रही, कन्वर्जन नहीं आ रही, मैं छोड़ देता, तो मैं आज आपको यहाँ कुछ सिखा नहीं रहा होता, राइट। ये चीज होती है कि अगर आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई है, आप पेशेंस रहते हुए काम कर सकते हो, देन आप सक्सेसफुल हो सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप अगर कोई चीज नहीं सीखते हैं, तो जैसे अगर आपको मैं अभी कुछ कुछ बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ,
तो अगर वो आप नहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, आप अपने ब्लॉग पे काम ही नहीं करते, तो एक लेवल के बाद आप भूल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस में भी नहीं लेके आएंगे। तो फिर वही प्रॉब्लम है आपके लिए। आप प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करना चाहते हैं, आप तो एक बिजनेस बना रहे हैं जिसको आप रेगुलरली फीड करना चाहते हैं। आपने एक बीज डाला है बैम्बू ट्री का जमीन के अंदर, जिसको आप रोज सनलाइट और उस पर खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, राइट, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से सोच के वैसे ही काम करना है। क्रिएटिव माइंडसेट, क्रिएटिव माइंड। आप अगर क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते। यू हैव टू बी क्रिएटिव। थोड़ा बहुत आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। नहीं है तो उसको बनाइए। अब कैसे बनाइए वो आपकी हेडेक है। तो आप सब चैट्स में कुछ लिख रहे हैं, लेट मी सी क्विकली कि आप चैट्स में क्या लिख रहे हैं। ओके, उमर सिंह, अमित जी आप दिल्ली में इवेंट में जाएं, आ जाइए, हम भी मिल लेंगे आपसे। सो यार उमर भाई, अभी ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बिल्कुल। अभी तो इवेंट का कोई प्लान नहीं है, गॉड देखते हैं क्या रहेगा। देन क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि मैं अगर आपके बगल में आके खड़ा हो गया तो आप बोल रहे हो कि यार ये तो बहुत जिंदगी बकवास है, मैं जा रहा हूँ सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, या फिर तुम क्या कर रहे हो। मतलब नेगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप, एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर आपको अपना घर खरीदना है, आपको एक प्लॉट खरीदना है, तो आप क्या करते हैं, आपकी जितनी सैलरी आ रही है आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं। आपकी सपोज 20,000 सैलरी है, 20,000 आप कमा रहे हैं मंथली बेसिस पे। आपने क्या किया, रेंट दे दिया, खा लिया, पी लिया, कपड़े खरीद लिए, पिज्जा खा लिया, सब कुछ उड़ा दिया, बचाया क्या, ठेंगा कुछ नहीं बचा। तो क्या आप अपना घर बना पाएंगे? अगर आपका एक ड्रीम है कि नहीं मुझे भी अपना घर होना चाहिए, खुद के मतलब तो एक प्लॉट भी खरीदना है, नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि लाइक आप अच्छे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं सेविंग जरूरी है, वो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, राइट, रहने के लिए। आपका ऑफिस एक पॉजिटिव जगह पे है, आपकी लोकेशन जो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी आती है, तो आपके ये भी आएगा, नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है और टेंशन नहीं लेनी है, मुझे पैसा बचाना है। आप हर महीने 2-2 हजार रुपए बचाएंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2,000 को 4,000, 4,000 को 5,000, है ना। आपने एक प्लॉट लिखवाया, उसके बाद फिर आप उस अमाउंट को थोड़ा महंगे में बेच के उस प्लॉट को दूसरा प्लॉट दिखा देंगे, आपके पास 2 प्लॉट हो गए, है ना। ऐसे ऐसे आप करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, आप पॉजिटिव नहीं होते, तो क्या आप कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। सो इसी तरीके से हर जगह काम होता है, तो बी पॉजिटिव। डिसीजन मेकर, अब देखो सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन मेकिंग, और मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी ये गलती है कि मैं डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। क्योंकि मुझे अगर कोई क्विक डिसीजन लेना होता है तो मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई, अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोई कपड़ा, मैंने कपड़े समझते हो यार, ऐसी भाषा में यूज करता हूँ, देसी लोग हैं हम सब। तो क्लोथ्स जो होते हैं कपड़े में, लाइक मैं अभी टी शर्ट खरीदने गया, 2 टी शर्ट मेरे सामने पड़ी है, एक ब्लैक है एक रेड है। अब दोनों में से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे खरीदना कौन सा है। और उसके लिए भी मेरी वाइफ जाएगी, फिर बोलेगी नहीं ये अच्छा है, तो वो खरीद के लाएंगी। मैं खुद से कुछ नहीं कर, मतलब डिसीजन नहीं ले पाता। बट अभी क्या हो गया, वाइल डूइंग प्रैक्टिस, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं मुझे ये करना है तो बस ये करना है, 7 बजे तक ये काम खत्म करना है तो करना है, ये मेरा डिसीजन लिया हुआ है मैंने, बस ये आई हैव टू कंप्लीट, मतलब मुझे कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो डिसीजन मेकर बनिए, डिसीजन लेना स्टार्ट करिए। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, समझ रहे हैं? तो बी अ डिसीजन मेकर। देन इट्स नॉट ऑल हार्ड वर्क एंड ग्रिट दो, राइट। ये हमेशा आपको हार्ड वर्क ही नहीं दे रहा है। जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे आपको हार्ड वर्क ही नहीं है। सी अब मैं पढ़ता हूँ जो मैंने लिखा आप सबके लिए, जस्ट मुझे 1 मिनट एडमिट कर दूं मैं, 2 लोग हैं। सी, put in this hard work upfront and reap the benefits later on. Once your site is off the ground, you can you can being you can being to slowly take your foot off to accelerator and relax a little. मतलब हमेशा आपको ये नहीं कि आपको एक्सीलेटर दबा के रखना अपनी गाड़ी का। ब्लॉगिंग में भी आप जब आगे बढ़ेंगे, आपकी वेबसाइट थोड़ा काम करने लग जाएगी, आपको कुछ ट्रैक्शन दिखने लग जाएगा, तो आराम से आप, आपका जो काम है वो भी कम हो जाएगा। बस आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है, उसको एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट बनानी है, राइट। तो आप जब जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आपका काम भी, बर्डन भी कम होता रहेगा और आप रिलैक्स कर सकते हैं। while you while you will always have to put work into your site, this will not only decrease over time, but it will also become much easier as you begin to pick things up, right. use
ईच माइलस्टोन टू मोटिवेट यू टू द नेक्स्ट स्टेप। जो भी आपका माइलस्टोन आपने अचीव किया है, छोटा मोटा भी आपकी सक्सेस जो आप अचीव कर रहे हैं, उसको उससे मोटिवेट हो जाइए, उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए कि नहीं आज मेरी वेबसाइट पे 100 विजिटर्स आए, आज मेरी वेबसाइट पे 500 लोग आए, या फिर मुझे पहली अफिलिएट सेल आई। तो उससे मोटिवेट होइए और उस पर काम करिए, उसको अपने नेक्स्ट स्टेप जो भी कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करिए। नथिंग क्वाइट बीट्स योर फर्स्ट आर्टिकल गोइंग लाइव ऑन योर साइट और योर फर्स्ट सेल ऑन Amazon और अफिलिएट साइट। मतलब आपको कोई, अगर आप काम करते रहेंगे, खुद को मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग इज काइंड ऑफ बोरिंग, अब स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, राइट? लेकिन आप जैसे जैसे उसमें काम करते जाते हैं, चीजें सीखते जाते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अब थोड़ा सा आपको पैसा अंदर आने लगता है ना, थोड़ा सा भी आपको आया, लाइक आज $5, $10, $20 डेली बेसिस पे जब आपको आने लगता है, तो यार आपको बोले यार इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। तो वो वाली चीज मैं चाहता हूँ कि आप सब टेस्ट करें एक बार, आप सबके जहन में वो चीज आए, राइट? तो मेजरली जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें हम टारगेट करने वाले कि हम एक अफिलिएट वेबसाइट बनाए रादर देन एडसेंस और उन सब के लिए हम वेबसाइट, क्योंकि एडसेंस इज नॉट पेइंग दैट मच अमाउंट, और एडसेंस वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज एक एफिलिएट वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो उसको आप लेटर ऑन सेल कर सकते हैं बहुत अच्छे प्राइस पे, राइट? मैं बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। सी, अब कुछ आपको अगर स्टार्ट करें तो बजट की जरूरत होती है, लाइक आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगता है अगर आपको एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है, ये आपका बिजनेस है, राइट? तो सबसे पहले डोमेन नेम, GoDaddy से आप डोमेन नेम ले सकते हैं, 800 रुपए पर ईयर में मिल जाता है। गुड होस्टिंग चाहिए आपको, साइट ग्राउंड मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको, जो कि 4,000 रुपए आपको साल का पड़ जाएगा, 1 साल का। और अगर आप स्टार्टर हैं तो इतने में भी काम चल जाएगा। 4,000 साल में क्या क्या जा रहा है, आप जब इससे बहुत अच्छा अर्न करने वाले हैं, राइट? पेज बिल्डर आप ले सकते हैं, एलिमेंटर और थ्राइव आर्किटेक्ट। एलिमेंटर आप अगर ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। थ्राइव आर्किटेक्ट आपको कंटेंट ब्यूटिफिकेशन में काम आता है, जो कि मैं आप सबको दे दूंगा जो लोग एनरोल किए हैं, है ना? थ्राइव आर्किटेक्ट मेरे पास GPL लाइसेंस में है, अगर आप सबको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो 6,000 रुपए का पड़ेगा थ्राइव आर्किटेक्ट, बट आई विल गिव यू। सो जो लोग एनरोल्ड हैं, और ये अभी मे बी जो ये लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं, जो लोग उस टाइम के दौरान एनरोल नहीं हुए, तो आप सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जो अर्ली बर्ड एक्सेस वालों के लिए ही है, तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो थीम जो आपको मतलब है 7,000 रुपए की थीम पड़ती है, बाकी थीम भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहे अपने मन से कोई थीम लगाना तो वो भी ले सकते हैं। ओके, देन देखिए, आउटरीच करने के लिए एक टूल लगता है बज स्ट्रीम या फिर मेल शेक। मेल शेक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वो 3,000 रुपए महीना, उसका कौन रेंटल दे पाएगा, राइट? बट बज स्ट्रीम थोड़ा सा सस्ता है और फीचर भी उस हिसाब से कम है, बट दिस इज इनफ, आप इससे काम चला सकते हैं अपना। सॉरी। तो ये 1,700 पर मंथ पड़ता है, जो कि $24, और ये अभी आपको मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, आप 2-3 महीने काम कर लीजिए, उसके बाद बस ट्राई ट्राई करिएगा जब आपकी लिंक बिल्डिंग की बात आएगी, आउटरीच की बात आएगी। देन सिक्स्थ टूल है Aweber ईमेल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आप जब जो भी ऑप्टिन्स ले रहे हो, उनको आपको ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर ऑटोमेटिक मेल भी भेजने होते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Aweber के साथ जाएं, क्योंकि Aweber मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट 2 साल से, और आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद Aweber। ओके, तो लेट मी शो यू मोर। आपको एक टूल लगता है Href, जो कि $99 पर मंथ, मतलब 7,000 रुपए आता है पर मंथ, 7,300, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन आप अगर ग्रुप बाय भी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सेफ टू यूज, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी यूज करते हैं, इवन मैं भी यूज करता हूँ। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, दिस इज ओके। बिकॉज अगर सस्ते में कोई चीज मिल रही है, उसी चीज को आदमी महंगे में खरीदे, उससे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आपके ऊपर है, दिस इज अ डिस्क्लेमर, कि इफ यू वांट तो यू कैन गो विद Href। उनका जो $99 है, इसमें बेनिफिट भी अलग अलग है, क्योंकि आपको ग्रुप बाय में बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट की उसमें ट्रैकिंग नहीं कर सकते कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से बेनिफिट आ रहा है, कौन सा, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको ग्रुप बाय में नहीं मिलते हैं। तो Href का अगर आपको चाहिए तो आप $99 पर मंथ ले सकते हैं, नहीं तो बाकी ग्रुप बाय इफ यू कैन। तो फ्लिक ओवर इंडिया में चलता है, तो यू कैन यूज। कैनवा फ्रीमियम है, फ्री भी है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है, तो इट्स अप टू यू, आप किससे जाना चाहते हैं। एफ्लो स्पार्क, उसके लिए कंटेंट, अगर आप अपना जो काम आउटसोर्स करते हैं,
मतलब आपको किसी और से काम करवाना, आप नहीं चाहते कि आप लिखें आर्टिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखने में अच्छे नहीं होंगे, राइट? वो मीडियोकर होंगे, किसी की राइटिंग बहुत भद्दी होगी, किसी की ग्रामर बहुत बेकार होगी। तो इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, क्योंकि ऐसे बेकार आर्टिकल अब चलने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि वो टाइम गया, गॉन दैट टाइम जब आदमी कुछ भी लिखते थे रैंक होता था। आज के टाइम में क्या है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, और आपको जो काम करना है दैट शुड बी परफेक्ट। क्योंकि गूगल का जो एक पेंगुइन अपडेट है, पांडा अपडेट है, ये सब यही बोलते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हम सब डिटेल में बात करेंगे अपने सेशंस में, है ना? तो आप एफ्लो, स्पार्क, टेक्स्ट ब्रोकर, दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको यूज कर सकते हैं। कंटेंट ऑन डिमांड आपको लिखवाना है तो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। सी व्हाट यू कैन अचीव विद ब्लॉगिंग। अभी हमने बात किया कि स्टार्टिंग से कि भाई ब्लॉगिंग कैसे, क्या होता है, कितना टाइम लगता है ना? अब ब्लॉगिंग से आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं हम, है ना? तो प्लीज आप सब कमेंट जो लिख रहे हैं यार, मैं उससे ना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सो पीयूष सिंह भाई ग्रुप बाय ले सकते हैं, 299 में मिल सकता है। सो पीयूष आप प्लीज प्रमोट मत करिए कोई चीज यहाँ पे, बाकी ठीक है। आई थिंक आप प्रमोट करें क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा। रिचर्ड, ओके पीयूष आई एम रेडी। सो आप सब फ्लिक ओवर में जाइएगा, बाकी आप अगर सस्ता मिल रहा है तो पीयूष यू कैन। बाकी मैं प्रमोट करने के लिए अगेन फिर नहीं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी ठीक है, आप बस में देख लीजिए जो भी आपको जैसा लगे, जिस भी लोगों को जैसा पसंद आ रहा है आप उसके साथ ही जाइएगा। हाँ हाँ पीयूष आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। उमर सेइंग क्वालिटी कंटेंट रॉक्स। बिल्कुल यार, अगर आप कंटेंट में क्वालिटी नहीं डालेंगे तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। ओके, सी लेट मी फोकस यार, मुझे फोकस करने दीजिए। आपके चैट से ना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत होने दीजिए। मुझे आप सबके लिए सेशन को कंटिन्यू करने दीजिए। ओके, हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, भरपूर क्वेश्चन लेंगे, बट फॉर नाउ प्लीज कंसंट्रेट। सी व्हाट यू कैन अचीव विद ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग से क्या अचीव कर सकते हैं? अर्न मोर एक्सपोजर। आपको ज्यादा लोग जानने लग जाएंगे। आप एक्सपोजर मतलब बोलते, आप समझते होंगे इसका मतलब क्या होता है, राइट? आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एक आइडेंटिटी बनती है इंडस्ट्री में कि यू आर अ ब्लॉगर, और ब्लॉगर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है एज कंपेयर टू टिकटॉकर्स। आप सबने टिकटॉकर्स देखे, वैसे ब्लॉगर्स है, बट ब्लॉगर्स आर मोर हाईली, बोलते हैं ना कि समाज में इज्जत होती है। बिकम एन अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री। आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आपका जो भी नीश है, आपका जो भी सेक्टर है, कैटेगरी है, उसमें आपकी अथॉरिटी बन जाती है कि लाइक यू आर, मैंने बताया कि लाइक ये तो उमर है, या फिर ये रिचर्ड भाई है, या फिर ये पीयूष है, तो ये लोग नाम बन जाता है। समझ रहे हैं? बिल्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो। आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, अभी मुझसे कोई पूछता है कि अमित हम कोई जैसे स्ट्रेंजर मिला, वो मेरे बारे में जानना चाहता है, मैं उसको अपना नंबर नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में जाने। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार आप जाके यू कैन सर्च मी ऑन गूगल। गूगल पे आप कीवर्ड सर्च करिए, अमित मिश्रा ब्लॉगर, अमित मिश्रा यूट्यूबर, यू विल फाइंड मी देयर। आपको सारी डिटेल, बायोग्राफी, इंटरव्यूज, वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो एक पोर्टफोलियो बन जाता है आपका ऑनलाइन। तो बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ब्लॉगिंग हेल्प करता है आपको आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने में। मार्केट योर बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसको मार्केट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेसेस हैं वो ब्लॉगिंग के दम पे ही इतना सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर एक पेज बना देंगे सीधा अपनी वेबसाइट का, सर्विसेज बना देंगे कि हम ये सर्विस देते हैं, तो कितने पेज आपके इंडेक्स हुए? एक ही पेज। लेकिन अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, अलग अलग लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं ब्लॉगिंग से, आप कोई भी क्वेरी सर्च करता है बंदा, प्रॉब्लम देखेगा, उसके बीच में ही आप स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं। तो दैट्स हाउ यू विल गोना मेक मोर मनी। ऐसे लोग कमाते हैं, ऐसी सारी कंपनियां यही कर रही हैं। देन गेट मोर क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि आप पिच करते हैं अपना स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को, तो वहां से आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। और सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिकरिंग बेस पे है, तो आपको रिकरिंग कमीशन मिलती है, या फिर रिकरिंग आपका एक क्लाइंट मिल जाता है जो कि हर मंथ आपको पे करेगा। गेन इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि लाइक यू कैन इन्फ्लुएंस समवन। आपको ब्लॉगिंग करते करते एक इन्फ्लुएंस आ जाता है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि मैं आपको अगर चाहूं, मैं आपको कोई चीज रिकमेंड करता हूं, तो अब यू विल बी मोर लाइकली टू बाय दैट प्रोडक्ट, राइट? बिकॉज आई हैव
रेफर्ड यू और मैंने आपको सजेस्ट किया है वो प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे अमित भाई ने हमको सजेस्ट किया है या फिर किसी और उमर ने हमको सजेस्ट किया है ना, तो एक इन्फ्लुएंस बन जाता है। बिल्ड अ नेटवर्क, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। लाइक मैं अपने कहीं दूर नहीं जाता, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो आज मुझे जितने भी इंडिया के ब्लॉगर्स हैं, बाहर के ब्लॉगर्स हैं, सबके साथ एक अच्छा नेटवर्क है। उनके साथ कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो वो मुझसे बात करते हैं, मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनसे बात करता हूँ, वो हेल्प कर देते हैं। और क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे दीपक कनकराजू इज लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनके टच में कौन है? योर स्टोरी की ओनर। योर स्टोरी के ओनर कौन है? श्रद्धा शर्मा। मैं चाहता हूँ कि मुझे योर स्टोरी पे अपने अपने ब्लॉग को या फिर फीचर होना है, तो क्या होगा, मैं दीपक से बोलूंगा, दीपक विल अरेंज कनेक्ट कॉन्टेक्ट और कॉल जो भी, या ईमेल पे बात करेंगे, बट एनी हाउ he'll make me to feature on your story, right? इस तरीके से नेटवर्किंग हेल्प करती है आप सबकी। तो नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है ब्लॉगिंग से। यू कैन अर्न हेल लॉट ऑफ मनी विद योर ब्लॉग। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना अर्न कर सकते हैं आपकी ब्लॉगिंग से, राइट? अब मैं अभी पूछूंगा आपसे कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, एक एस्टिमेट मुझे चैट में बताइए। जरा चैट में आप सब, मैं पूछ ही लेता हूँ आप सबसे, चैट में मुझे लिख के बताइए कि हाउ मच यू कैन मेक। लेट मी सी कि आप कितना बना सकते हैं महीने का। देखता हूँ कि आप सबकी क्रिएटिविटी लेवल कितना है। ओके, राइट, मैं आप सबका चैट देख रहा हूँ। सो टाइप हाउ मच वी कैन अर्न थ्रू अ ब्लॉग। करेंटली टर्न टू 20K INR, नहीं मैं यूएसडी की बात कर रहा हूँ। ओके, संकल्प इज सेइंग 25 लाख, रिचर्ड इज 10 लाख पर मंथ, Mithun is saying $2,000 per month. Okay. Akhil is saying currently I'm earning from my new blog. Wow, that's great, Akhil. है ना? तो मतलब मैंने एक लिमिट की बात की थी। अगर मैं बोलूं कि आप जितना लिखोगे उतना अर्न करने लग जाओगे, तो कितना लिखोगे आप? Havik is saying 1 लाख US डॉलर। भाई जितना सोचेंगे उतना बना लेंगे। बिल्कुल, आप जितना सोचोगे ना आप उतना बना लोगे। और मुझे let me admit people in our session 1 billion। सहराज is saying $1 billion। बड़े बड़े ब्लॉगर्स बनाते होंगे भाई, बाहर के ब्लॉगर्स। बिलियन तो मतलब एक साल में उनका जाता होगा। लाइक बड़े बड़े लोग जैसे टोनी रॉबिन्स हो गया, देन ग्रांट कार्डोन हो गया, दे आर सेल्स एक्सपर्ट। उसके बाद फिर गेरी वेनरचक है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कंटेंट क्रिएट करते हैं अब आज के टाइम में वो बस, है ना? संकल्प इज सेइंग, पीयूष इज सेइंग depends on thinking, right उमर भाई? संकल्प इज सेइंग बट राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। आप अर्निंग करने लग जाओगे संकल्प, बट आप डेनलॉक या डेनलॉक सही है, नॉट अर्निंग एनीथिंग। आप सबकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो कितने दिन की है ये तो मुझे बताइए। किसी की 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस उसके आगे बताओ ना भाई, क्योंकि दिस थिंग टेक्स टाइम। अगर आपको बड़ा कमाना है तो आपको पेशेंस रख के काम करना होगा। उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सब चाहे अभी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, मैकडी में जॉब कर लो, डोमिनोज में जॉब कर लो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पे एफर्ट्स लगते हो। और उसके साथ साथ अपने ब्लॉग पे काम करो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब एक राइट लर्निंग, राइट जगह से और राइट जगह उसको एग्जीक्यूट करना, है ना? हाँ, उबेर सिंह मेरे स्कूल में जॉब करता हूँ। ओके, पीयूष सिंह मेरा अभी 1 ईयर हुआ है। गुड। अभिषेक सिंह हैव टू चेक द बैलेंस शीट। अभिषेक भाई तो बोलते हैं बड़े लोग। अखिल भाई राइट नाउ आई एम आल्सो नॉट अर्निंग। पीयूष मैं भी पढ़ने को का जॉब करता हूँ, पक गया हूँ। I also started in November 18. Yeah. So that's why I'm saying कि how long is your entrepreneurial journey? आपकी कितनी लंबी जर्नी है, उस पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं हमें अर्न करो। देखो अब लोग अर्निंग सिर्फ इसीलिए कर, दो कारणों से नहीं करते। तो उनको पता, पाथ नहीं पता है चलना कहाँ है, उनको मंजिल भी नहीं, कुछ लोगों को तो मंजिल भी नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है। वो ऐसे भटक रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन उनको अगर एक पाथ मिल जाए कि नहीं भाई इस रास्ते में हमको चल के जाना है, अब देखो आई कैन शो यू द पाथ, चलना आप ही को है। अगर आप सब, हर कोई बोलता है कि नहीं अमित भाई चलो मेरे साथ चल लो, मेरे पाथ पे चल लो, तो भैया मैं जो काम कर रहा हूँ छोड़ दूं। ऐसे मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मुझे हर जो तीसरे लोग का जो मुझे मेल आता है ना, वो ये आता है कि हमें जॉइन अस एज अ पार्टनर। तो मुझे बड़ा इरिटेटिंग होता है, और मैं बीच में अभी इन्फ्लुएंस हो भी गया था, और मैं चला भी गया था उनके साथ काम करने। हमने
कंपनी मतलब नेक्स्ट डे हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना था। तो मैं बस ऐसे ही बैठा था, मैं सोच में टेंशन में था कि यार मैं इसमें कम काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वहां पे मैं अच्छा, सब मेरा अच्छा जा रहा है ना, तो मुझे उसकी जरूरत क्या है। तो मैं वो सोच के अकेले सेइंग वॉइस, मे बी वॉइस थोड़ी स्लो हो गया है क्या अभी? अभी ठीक है? अभी ठीक है? नाउ इट्स फाइन। हेलो हेलो हेलो। या उत्कर्ष इज सेइंग ओके, यस राइट। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं आप सबके साथ सेशन लेता हूँ तो आप सबको पता होगा, मैंने बताया होगा आप सबको जो लोग यूट्यूब बिजनेस मास्टरी से हैं, मैं हिलता रहता हूँ आगे पीछे, जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो मतलब मजा आता है क्योंकि बातचीत करने में ऐसे मजा आता है, तो उस वजह से मे बी वॉइस ब्रेक होती है। या इट्स फाइन। तो देखिए वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंस मत होइए, जो भी आपको पाथ मिल रहा है राइट, जो आपको लगता है कि नहीं ये सही है, बिल्कुल करिए। डिसीजन मेकिंग पावर अपनी स्ट्रांग रखिए, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे। नहीं तो बस खाली आप बस करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी है ना, लेकिन आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस आपका जो मेंटल लेवल है उसको सुधार के रखिए, सही से रखिए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ओके, सी, चलिए, व्हाट इज अ ब्लॉग। अभी हम जो बहुत लोग जो बेसिक लोग जुड़े हैं हमारे साथ, जो न्यूबीज हैं, जिनको नहीं पता है कि ब्लॉग क्या होता है, तो लेट मी आप सबको बताऊं कि ब्लॉग क्या होता है ना। मैं इंग्लिश में कैसे बोलता हूँ। अ ब्लॉग इज अ डिसीजन, डिसीजन बोल रहा हूँ, है ना। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया आप सबसे बात करके कि मैं भी डिसीजन 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 ही ले रहा हूँ। Blog is a discussion or informational website published on the World Wide Web, consisting of discrete, often informal diary-style text entries. अब देखो ब्लॉग क्या होता है। अब हर ब्लॉग एक वेबसाइट है और हर वेबसाइट एक मतलब ब्लॉग नहीं होती, समझ रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि ब्लॉग पे आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट मिलता है। आप रेगुलर बेस पे जितना मर्जी कंटेंट आप डालना चाहते हैं उसको पोस्ट कर सकते हैं। देखो ब्लॉगिंग की अगर कोई परिभाषा बोले ना कि ब्लॉगिंग क्या होता है, देखो ब्लॉगिंग होता है एक आर्टिकल, मतलब लिखा हमने, उसको पब्लिश कर दिया, ट्रैफिक हमको आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये ऐसा कुछ नहीं होता है आज के टाइम में। आपको एक बिजनेस लेके चलना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, राइट। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोलता हूँ कि आप अगर पब्लिक की प्रॉब्लम वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज ग्रेट, ऑडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं दैट इज और अच्छा, ब्लॉग के फॉर्मेट में कर रहे हैं तब तो आप वहां से बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, है ना। वीडियो कंटेंट में कन्वर्जन इतना ज्यादा नहीं होता है, बट स्टिल वीडियो कंटेंट से आपकी बोलते ना ब्रांडिंग होती है, और यू कैन मेक एक नेक्स्ट लेवल, बट उसके ज्यादा कन्वर्जन, क्योंकि ब्लॉग पे आप अपनी कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, न्यू एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। वीडियो में क्या है कि भाई वीडियो एक आपने बना दिया, बट वो वीडियो एडिट नहीं हो सकती, बट आप जो चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पे, बट ब्लॉग में ऐसा नहीं है। आप कंटेंट लिखिए, लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, अपने कंटेंट को फर्स्ट पेज पे रैंक कराइए, देखिए क्या क्या होता है ना। आई शो यू एवरीथिंग। बट ब्लॉग का परिभाषा इतना ही है कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और पब्लिक आते हैं उसको पढ़ते हैं, और अगर आपने एफिलिएट लिंक यूज किए तो वहां पे क्लिक करके वो अर्निंग करते हैं। इतना इजी है, राइट। सुनने में आसान है लेकिन करने में बहुत थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है। सी, हम बात कर रहे हैं अपने सेशंस में अथॉरिटी वेबसाइट, अथॉरिटी वेबसाइट, अथॉरिटी वेबसाइट, अथॉरिटी वेबसाइट। अभी अथॉरिटी वेबसाइट होती क्या है? देखिए आपके लिए मैंने एक ये इन्फोग्राफिक्स आपके लिए लगाया है, यहाँ पे देखिए। आप नीचे देख रहे हैं आपकी वेबसाइट है। अब जो अथॉरिटी वेबसाइट है उस पर जो ट्रैफिक आता है वो ऑर्गेनिक सोर्स से भी आता है, सोशल सोर्सेज से भी आता है, पेड सोर्सेज से भी आता है, देन ओन्ड मीडिया से भी आता है, राइट। अब लेट मी डिस्क्राइब दिस इन्फोग्राफिक फॉर यू। ऑर्गेनिक क्या होता है कि जो लोग अपनी क्वेरी सर्च करके आ रहे हैं उनका इंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां से कन्वर्जन बहुत ज्यादा आपको मिलती है, राइट। सोशल मीडिया से क्या होता है कि जो आपने कम्युनिटी बिल्ड की है, जो भी आपकी सोशल फॉलोइंग है, उसको आप अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उनके सामने कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, बट वो आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो माइट भी कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो दिल भाई। तो यहाँ पे कन्वर्जन इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए आप देख रहे हो ऊपर लाल पीला नहीं, मतलब दोनों इन्फोग्राफिक्स में है।
तो अच्छी ऑडियंस और बुरी ऑडियंस दोनों मिलती है सोशल से, जो कि फ्री ट्रैफिक है अगेन, ऑर्गेनिक फ्री ट्रैफिक है अगेन। पेड मीडियम है कि आप गूगल पे ऐड चला के ट्रैफिक ला रहे हैं, है ना, आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, कोरा पे ऐड चला रहे हैं, लिंक्डइन पे ऐड चला रहे हैं, पिंटरेस्ट पे ऐड चला रहे हैं, वहां से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन अच्छी होती है और यहाँ पे आपको वेट नहीं करना होता, क्योंकि एसईओ टेक्स टाइम, सोशल मीडिया पे टेक्स टाइम, आपको फॉलोइंग बनानी है। पेड मीडियम पे आपके पास पैसा है तो पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, लेकिन पेड मीडियम एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप 10 रुपए लगा के 15 रुपए कमा रहे हैं तब ठीक है, लेकिन कुछ लोग 10 रुपए लगा के 11 रुपए कमाते हैं, तो ये वर्थ इट नहीं है। और कुछ लोग 10 रुपए लगा के 5 रुपए कमाते हैं, तो ये भी वर्थ इट नहीं है। इसलिए पेड मीडियम जल्दी लोग ट्राई नहीं करते हैं। ओन्ड मीडिया होता है कि लाइक आपने कोई वेबसाइट्स है, आपने उनको बैकलिंक के लिए आउटरीच किया या फिर उनको फीचर करने के लिए आउटरीच किया, उनको इंटरव्यू करने के लिए बोला, फिर उन्होंने आपकी एक लिंक दी, उससे रेफरल ट्रैफिक आपको आ रहा है, राइट, वो ओन्ड मीडिया उसमें आती है। तो यहाँ से भी कन्वर्जन अच्छा हो सकता है, मतलब यहाँ से अथॉरिटी बिल्ड होती है आपकी। तो एक अथॉरिटी वेबसाइट पे सब जगह से ट्रैफिक आता है, और एक अथॉरिटी वेबसाइट वो वेबसाइट होती है कि जिसपे कि आप अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नीश के अंदर, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, सेक्टर के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारी अथॉरिटी वेबसाइट। लेट मी शो यू हाउ अथॉरिटी साइट्स मेक मनी। ये जो अथॉरिटी वेबसाइट्स होती है वो किस तरीके से पैसा कमाती हैं, है ना। नीचे देख रहे हो आपका बैंक है, बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे पैसा कैसे आपके बैंक बैलेंस में आएगा, लेट मी शो यू दैट। सबसे पहले आप अपने जो आपका ब्लॉग है उस पे अफिलिएट करते हैं, है ना, उस पे आप लोगों को लेके आते हैं, ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, क्वालिटी ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, टारगेटेड ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, यूनिक एकदम कंटेंट आपका यूनिक है, एकदम अपीलिंग है कि बंदे पढ़ने के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां से आपको सेल आती है, डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में जाता है। एंड दूसरा, जैसे मैंने बताया, एड के थ्रू, आप एड के थ्रू भी कन्वर्जन आपको आती है, मतलब एड इन द सेंस कि ये एड चलाने वाली एड नहीं, आप अपने जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपका ब्लॉग है, उस पर आप एड चला रहे हो, गूगल की एड चला रहे हो, मीडिया.नेट की एड चला रहे हो, उसके बाद आपने इन्फो लिंक्स लगा रखा है, उसकी एड से आप पब्लिक को एड दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट पे, राइट। तो देखो, अफिलिएट इज द बेस्ट, आप करना चाहो कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एड दिखाने से आपका जो यूजर इंटरफेस है, यू मतलब बोलते हैं ना, यूजर का एक्सपीरियंस, यूआई और यूएक्स खराब हो जाता है। तो मैं एड आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप गूगल एड चलाओ, मतलब गूगल एड लगाओ अपने प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप इन्फो लिंक्स लगाओ, या फिर और कोई थर्ड पार्टी से एड लेके आओ, तबूला लगाओ, ये सब है ना। तो ये सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि स्टार्टिंग इनिशियल डेज में लोग करते हैं, और मेजरली जो हिंदी व्लॉगर्स होते हैं वो बेसिक पूरा एडसेंस पे ही निर्भर रहते हैं। बट उनको एफिलिएट मार्केटिंग पे पहली बात उनको प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदी वेबसाइट्स को अप्रूवल नहीं मिलता अफिलिएट के लिए, उनको एडसेंस के लिए मिल जाता है, तो इसलिए वो एडसेंस लगा के अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ब्लॉगर्स इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग मतलब वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर ले जाए, जिससे कि हमारा घर चल जाए और हमको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। तो जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इसके लिए बहुत सारे ब्लॉगर्स लगे होंगे कि कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराएं और उससे अर्निंग कमाएं, क्योंकि उस दिन लोग सर्च करते हैं तो ट्रैफिक आता है, तो ट्रैफिक आ रहा है तो क्लिक्स भी होते हैं, क्लिक्स होगा तो अर्निंग होगा, अर्निंग होगी तो आपके अकाउंट में आएगा, है ना। तो ये दो मेथड्स को मैंने आपको डिस्क्राइब किया। देन थर्ड इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है कि लाइक आपकी एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट है, आपका एक ट्रस्ट है, आप पब्लिक को क्या बेच रहे हैं, आप पब्लिक को अपना वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपना ट्रस्ट बेच रहे हैं। अगर आप सब भी अगर इस प्रोग्राम में जैसे इनरोल हुए हैं तो आप सब एक ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, आप सबको पता है कि नहीं हम यहाँ जा रहे हैं, ऑथेंटिक है, यहाँ पे हमको लाइक कुछ हम जाएंगे हमको कुछ समझ नहीं आएगा, हम कुछ और, मैं आपको यहाँ पे मूवी नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको प्रोग्राम के बारे में ही बताने वाला हूँ, राइट। तो वो ट्रस्ट आपका है, इसलिए आप इस प्रोग्राम में एनरोल हुए। तो इसीलिए आप अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट, दूसरों के तो आप अफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगी। दो ही चीज हो रही है इंटरनेट पे, या तो कोई लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो किसी और का बिकवा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे। एड दिखा के भी आप किसी और का प्रोडक्ट बिकवाते हैं, अफिलिएट में आप किसी और का प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, समझ रहे। तो यहाँ से रेवेन्यू आता है। तो अथॉरिटी साइट्स इस तरीके से पैसा बनाती हैं, और आप सबको भी इसी तरीके से पैसा बनाना है। लेकिन ये सुनने में आसान लगता है कि ऐसे पैसा आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो चैट्स में हमें लिखा कि आई एम नॉट अर्निंग इवन सिंगल रुपीज, आई एम नॉट अर्निंग, तो उसका कारण ही यही है क्योंकि उनको राइट नॉलेज, राइट चीज को राइट जगह एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप प्रोग्राम में बने रहिए, बहुत जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, जैसे जैसे प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे हम।
सी अब देखो कुछ वेबसाइट के स्टेजेस होते हैं, मैं आपको स्टेजेस थोड़े से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि बहुत तरह की वेबसाइट्स होती हैं और हर वेबसाइट ये 3 स्टेज से होके गुजरती है। तो सबसे पहला जैसे हम एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं, आप सबने ब्लॉग बनाया और उस पे काम कर रहे हैं, तो स्टेज 1 में क्या क्या होता है? स्टेज 1 में आप क्या करते हैं? बिकम अ बेटर एक्स, ये तो नाम दिया हुआ है स्टेज 1 साइट। आप कौन से आर्टिकल्स डालते हैं? बेस्ट एक्स फॉर वाई, है ना। आप आर्टिकल डालते हैं बेस्ट मेडिसिन फॉर, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट्स टू लूज वेट, है ना, टू लूज वेट, या ऐसे मतलब कंपैरिजन टाइप, या कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। आप किसी न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू डालते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप बिग अल्टीमेट गाइड डालते हैं, मतलब पूरा का पूरा बता दिया कि भाई ग्रामरली क्या है, ग्रामरली को कैसे यूज करना है, और फिर आप ग्रामरली को प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पे। तो ये होता है साइट, स्टेज 1 की साइट्स इस तरीके का आर्टिकल डालते हैं, इस तरीके का काम वो करते हैं। मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है इनका एडसेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में चाहते हैं कि हम, एडसेंस बोल रहा हूँ, एड से जो रेवेन्यू होता है, डिस्प्ले एड, वहां से कुछ कमाए, लेकिन एफिलिएट भी थोड़ा बहुत हो जाता है इनसे। तो ये स्टेज 1 की साइट्स होती हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। अब स्टेज 2 की साइट जो होती है वो क्या करती हैं? अब स्टेज 2 के पास थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, थोड़ी बहुत पब्लिक है, अब वो क्या करते हैं? वो अपने न्यूज़लेटर में लोगों को ऐड करते हैं, मतलब लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं अपनी ईमेल लिस्ट के लिए। जैसे मैंने एवेबर के बारे में आप सबको बताया, तो एवेबर एक ईमेल ऑटोमेशन टूल है जिसको आप यूज करते हैं लोगों का ईमेल कैप्चर करने के लिए। तो आप अगर ईमेल कैप्चर कर रहे हैं और थोड़ी बहुत फॉलोइंग आपने बनाई है, ईमेल लिस्ट आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो यू आर इन स्टेज 2, है ना। देन स्टेज 2 में किस तरीके के आर्टिकल्स आप सब पोस्ट करते हैं? बेस्ट एक्स फॉर वाई, है ना। लाइक जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, तो इस तरीके के आर्टिकल्स आप डालते हैं। क्वेश्चन पोस्ट होती हैं, लाइक क्वेश्चन कोई पूछता है, इन्फॉर्मेशन एक होता है ना, एक बहुत इंटेंट होते हैं, हम इंटेंट ही बताएंगे आप सबको। तो क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसे आप पोस्ट डालते हैं अपने पोस्ट पे, अपने वेबसाइट पे, न्यू प्रोडक्ट रिव्यू के साथ साथ हाउ टू पोस्ट, है ना, हाउ टू की पोस्ट, लाइक हाउ टू गेन वेट या हाउ टू लूज वेट, या फिर हाउ टू, जो भी दुनिया भर के हाउ टू के बहुत सारी गाइड्स हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आप हाउ टू के आर्टिकल्स डालते हैं। देन बिग अल्टीमेट गाइड, मतलब बिग अल्टीमेट गाइड मतलब 6-6 हजार 7-7 हजार वर्ड्स के आर्टिकल, एकदम बिग अल्टीमेट गाइड। अल्टीमेट गाइड मतलब उसके बारे में जैसे नील पटेल डालते हैं, एक पूरा पूरा एकदम, मतलब जितना उसके बारे में आना दाना, चाचा नानी, उसके पापा अंकल जितने होंगे सबको कवर कर दिया उसमें, है ना। तो वो साइट स्टेज 2 की साइट्स करती हैं। राउंड अप्स होते हैं, अब जिन लोगों को राउंड अप्स नहीं पता, मैं बता दूं, राउंड अप्स होता है कि जैसे अभी आपके पास, आपको पता है बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, आप, मैं लाइक एक आर्टिकल मुझे लिखना है कि एसईओ स्ट्रेटजीज फॉर 2019, ये मेरा कीवर्ड है, इसके लिए मुझे अपने आर्टिकल में अलग अलग लोगों के रिव्यूज चाहिए, मतलब उनके जो भी ओपिनियन है, उनकी स्ट्रेटजीज हैं, तो मैं सबको मेल करूंगा, सबके जो भी वो बताएंगे, जो भी लिख के मुझे देंगे, सबको मैं क्लब करके एक पोस्ट में डाल के उसको पब्लिश कर दूंगा। उसको हम राउंड अप पोस्ट बोलते हैं। तो ये भी हेल्प करता है आप सबको एसईओ में, तो इसलिए ये लोग करते हैं। देन थर्ड स्टेज की वेबसाइट जो मैं बता दूं, मेजरली आप देख रहे हो ऊपर प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे बस सेल होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा आने वाले अपने सेशंस में कि किस किस तरीके से किस किस वेबसाइट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे भी आप सेम वही चीजें करते हैं, बेस्ट एक्स फॉर वाई काइंड ऑफ आर्टिकल, न्यू प्रोडक्ट रिव्यू, हाउ टू पोस्ट, देन बिग अल्टीमेट गाइड एंड राउंड अप्स। बट इसमें क्या चीज ऐड हो जाती है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब आपके खुद के प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। उसके बाद आप न्यूज़लेटर तो सब्सक्राइब करा ही रहे हैं। तो दीज 3 काइंड्स ऑफ स्टेज होते हैं वेबसाइट्स के। और देखो, सब अथॉरिटी स्टैट्स, स्टैट्स फॉर अथॉरिटी वेबसाइट्स, देखो अब बिजनेस मॉडल और उनका प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्विसेज बेस्ड, अगर सर्विस बेस्ड आपकी कंपनी है, या फिर लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं, या फिर कंटेंट राइटिंग सर्विसेज देते हैं, या फिर आप थेरेपी देते हैं, कोई भी आप उसके अराउंड ब्लॉग लिख रखा है आपने, है ना, आप सर्विस दे रहे हैं जहाँ की आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विस है। तो फॉर एग्जांपल लाइक टोटल इनकम आपकी $21,500, इतना आपने कमाया, टोटल एक्सपेंस आपके 2,800 होता है, प्रॉफिट, एक मिनट आगे चला गया, प्रॉफिट आपका 18,703, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। आपने एक फाइनेंशियल फर्म बनाई जहां पे आप जीएसटी रजिस्टर करवाते हैं, है ना, आपकी एक कंपनी है जहां पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर और भी जितने लीगल काम होते हैं आप सब करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे, सर्विस लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है?
606%। समझ रहे? तो दिस इज हाउ सर्विस, अगर आप भी कोई मॉडल पकड़ते हैं, आप भी चाहते हैं कि नहीं हम इस नीश में घुसे, हम इसके अराउंड एक सर्विस भी देना चाहते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट मार्जिन इतना। दिस इज द स्टैट फॉर जनरल स्टैट मैं बता रहा हूँ आपको। एड सेलिंग, अगर आप एड सेलिंग, आपका बिजनेस मॉडल है एड सेलिंग, आप एड सेल करते हैं, है ना, टोटल इनकम देखिए $2,35,977, पूरा हिंदी में बोल दिया। टोटल एक्सपेंस भी आपका ज्यादा है, 1,35,041, आपका एक्सपेंस देखो ज्यादा, एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया। प्रॉफिट इज लाइक $1 लाख आपने बनाया, और प्रॉफिट मार्जिन अगर हम कंपेयर करें एक्सपेंस और टोटल इनकम में तो 74%, राइट। तो यहाँ पे भी ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अफिलिएट मार्केटिंग, एड सेलिंग में ये बता रहा हूँ कि लाइक आप एड अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं पेड मीडियम से या फिर कहीं से भी, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है अच्छा नहीं। अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपकी टोटल इनकम है $2,14,232 और आपने टोटल एक्सपेंस किया $47,664, प्रॉफिट है आपका $1,66,568, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है 349% है। दिस इज काइंड गुड, मतलब कह सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग पे काम करना बहुत मतलब ठीक रहेगा, राइट। अगर आप अपने ओन प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी टोटल इनकम होती है $4,34,000, हम मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, है ना। Then total expense is like 1,13,767 मतलब dollars. Profit is like $3,20,237. बट अगर हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ 281% प्रॉफिट मार्जिन है। इससे ज्यादा तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में मिल रहा है, सबसे ज्यादा तो आपको सर्विस बेस्ड मॉडल में मिल रहा है। तो आपको सोचना है कि अगर आप कोई अथॉरिटी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आप किस इंडस्ट्री में घुसना चाहेंगे। आप कोर अफिलिएट मार्केटिंग में घुसना चाहेंगे, सर्विस मॉडल में घुसना चाहेंगे, या फिर प्रोडक्ट सेलिंग, खुद के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। मतलब खुद के प्रोडक्ट लाइक बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो इन्फो प्रोडक्ट सेल करती हैं, ये तो कुछ ऐसे टूल बेस्ड सैस बेस्ड कंपनीज, वो सर्विस आप कह सकते हो, है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हुआ। एचरेफ हो गया, सेमरश हो गया, तो ये सब सर्विस बेस्ड में आ जाती है। सो फाइनली we have reached to the questions tab। अपने आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो दिस बार मतलब आज का सेशन जो था हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन था। आई होप आपने बहुत कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं हमको, हमारे मतलब आप सब लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, बट मेरे दिमाग में रहता है यूट्यूब बिजनेस मास्टरी। पीयूष इज आस्किंग भाई करिकुलम दिखाओ। करिकुलम, मैं करिकुलम आपको नहीं दिखाने वाला हूँ इस बार। आपको करिकुलम दिखाने से ना दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो मैं जो भी सेशन पोस्ट करूंगा, बाकी एक बेसिक करिकुलम मैं आपको बता दूंगा, और क्योंकि करिकुलम में बना ही रहा हूँ मैं, और आप सेशन देखिए, एंजॉय करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, बाकी चलता रहेगा। करिकुलम यार मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है करिकुलम बनाने में, और मतलब अच्छा नहीं लगता है करिकुलम, थोड़ा अजीब सा। चलिए, Bhavik is saying will call you. Sure, if you have any question you can ask here. Amit, please explain roundup again. So देखिए राउंड अप क्या होता है। राउंड अप कुछ नहीं है, राउंड अप इज लाइक राउंड अप। अब राउंड अप समझते हो? राउंड अप मतलब होता है कि लाइक आपने 4 लोगों को मेल किया, बोला कि भाई मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसमें कि मैं बताना चाहता हूँ कि बेस्ट वेज टू लूज फैट, है ना। तो मैंने अमित को मेल किया, मैंने भाविक को मेल किया, मैंने पीयूष को मेल किया, मैंने संकल्प को मेल किया, और मैंने बोला कि आप सब मुझे कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बताइए कि मैं वेट कैसे लूज करूं, या फिर मैं इस आर्टिकल में डालना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। तो वो सब मेल पे ही रिवर्ट करेंगे, कुछ टेक्स्ट फॉर्म, कुछ लिख के मेल कर देंगे आपको कि भैया ये मेरी स्ट्रेटेजीज हैं। तो आपने क्या किया, उन चारों लोगों का कॉपी किया और अपने आर्टिकल में डाल दिया, उसको पब्लिश कर दिया, वो हो गया राउंड अप। और आपने वहां पर उनका नाम दे दिया कि रिटन बाय पीयूष, रिटन बाय भाविक, रिटन बाय संकल्प, रिटन बाय चेतन, है ना। फिर आपने पब्लिश कर दिया, दिस इज कॉल्ड राउंड अप्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च करेगा, लाइक अभी चेतन रखेजा सर्च करता फॉर एग्जाम्पल कोई, है ना, तो आपका ब्लॉग पोस्ट भी रैंक होगा, और आपको आपने उनको बैकलिंक भी दे दिया एक तरह से, है ना। तो दोनों चीजें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड राउंड अप्स, ज्यादा कुछ नहीं है। संकल्प इज सेइंग सर नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन विल नोटिफाई यू, और हम कोशिश करेंगे कि हम वीक में 2 सेशन रखें एटलीस्ट, बट एक तो होगा ही होगा, एक के अलावा हम 2 सेशन की कोशिश करेंगे, बिकॉज यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। चेतन रखेजा इज सेइंग प्लीज आल्सो गिव अस दिस प्रेजेंटेशन
दिस प्रेजेंटेशन ओके, दिस टाइम मैं डाउनलोड करके आप सबको शेयर कर दूंगा और आप सबको मिल जाएगी। पीयूष इज सेइंग नेक्स्ट सेशन जल्दी रखना भाई। देखते हैं भाई पीयूष भाई, बिल्कुल आई विल ट्राई माय बेस्ट। अखिल सिंह सुपर, थैंक यू। पीयूष बहुत लेट हो जाता है, ओके। राहुल उपासे, हाय अमित, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ that I can build the affiliate website as I'm not good at content writing or marketing selling skills. So Rahul, better you can outsource your content writing work to someone professional. आप उनको दे दीजिए और थोड़ा तो पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू गो एंड राइट फॉर योर ब्लॉग बिकॉज दैट विल नॉट वर्क, है ना। तो आप आउटसोर्स कर दीजिए। हम सारी चीजें बात करेंगे अपने आने वाले सेशंस में बहुत डीपली। पीयूष यप मैंने किया है ये, ओके। सहराज, here is roundup by Piyush. Yeah, exact blogging में I think मेरा भी नाम होगा। चलिए, please help him to share this. बिल्कुल, you can get go through this article. You'll get to know Amit कि how roundups looks like. पीयूष is saying आपको मेल किया था, रिप्लाई नहीं दिया आपने। ओके, मे बी यार बहुत सारे मेल आते हैं पीयूष, सॉरी फॉर दैट। Naveen. So this session was phenomenal. I will again see this session and note down main points. One thing, please approve the pending group request of private group Facebook. Okay, Naveen, today I'll do that. I'll approve everyone. Or thank you so much. Amit got it. Amit Gupta is saying, Amit bhai, next time keep it after 8 p.m. as 7:30 p.m. is too early. Amit, I'll try my best because I have मुझे भी अपना सब मैनेज करना होता है, तो बाकी ट्राई करूंगा मैं। बाकी 8 पीएम माइट बी नॉट पॉसिबल बट 7:30 डेफिनेटली विल डू। और सेशन में आते आते 7:45 तो बज ही जाते हैं भाई, 15 मिनट में क्या कर लेंगे हम, है ना। आ जाइए 15 मिनट पहले, अच्छा लगेगा हमें भी। सैयद नूर इज सेइंग ऑटोमेटिक कंटेंट जनरेटर टूल्स लेना सही होगा भाई, एडवाइस। Please don't go with those tools because those tools are worthless, spending your money. Stick to your original human content जो आप लोगों से लिखवाइए, है ना। ह्यूमैनिटी दिखाइए, अगला बंदा पढ़ रहा है उसको तो समझ में आए कि किसी आदमी ने लिखा है। और गूगल ऑल्सो हेट बॉट और ऑटोमेटिक कंटेंट और स्पिन्ड कंटेंट। सो बेटर ये रहेगा कि आप ह्यूमन रिटन कंटेंट ही पब्लिश करें। संकल्प, yes भाई, I'm waiting to learn a lot. Sure man. Mayank Patel, how to get Thrive Architect in WP Rocket. See, tomorrow or day after tomorrow, I'll mail you. मैं उसको ड्राइव पे या फिर ड्रॉप बॉक्स पे मतलब अपलोड करके शेयर यू द लिंक्स। विशाल सिंगर, your session are not like others boring session. I have attended many sessions online, but your session are just epic. Never get bored. I can listen you 24/7. Thank you विशाल for kind words. और अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करते हैं। पता नहीं भाई, ये अब ऐसा ही है। Thank you. संकल्प, keep sessions more frequent. Frequent as in संकल्प भाई, can you explain a bit more? Rahul Upase, okay, thank you. Abhishek, joined late, will watch on every group. I need to have a blog that resolves around services and will integrate few affiliate as well. Will outsource some work as well. Yeah, Abhishek भाई, will एक एक चीज हम मतलब पत्ते खोलेंगे धीरे धीरे अपने सेशंस में। सो कोशिश करिए कि लाइव सेशन आप अटेंड करें। Richard is saying, which one is longer duration course, YouTube or blogging? या डिपेंड करता है, अब नीड पे डिपेंड करता है। रिचर्ड इज नॉट डिपेंडेंट भाई कि कैसा, नहीं बता सकते। सहराज, अमित ब्रो, I'm also creating a roundup post, आपको ईमेल जल्दी आएगा। थैंक यू भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी। संकल्प सर, एड ऑन्स कब मिलेंगे भाई? कल या कल के बाद परसों में भी, कल मेरा पूरा
Hey, hello guys. How did I become the host now? Hey, anyone want to say anything? I will unmute you because I think so I have become the host. So So friends, I'm back again. और there was some power shortage, power कट गई थी, power का issue. Now I think I have to complete this meeting, है ना? So guys, are you able to hear me? I think I can see 6 people are in session, हमारे session में है. So guys, are you there? Chat में type करिए yes if you are there. Yeah. Thank God, power came back again. यहाँ पे थोड़ा सा इशू है यार, आज हमारे फर्स्ट सेशन में ऐसा हो रहा था, लेकिन ये बताता है कि यार वी आर ह्यूमन बीइंग्स और वी आर नॉट मशीन्स. सो चलिए पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, होप फॉर द बेस्ट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू पीपल कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप फॉर से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, है ना? तो यू कैन आस्क मी देयर और विल टेक सेशन इन आवर फेसबुक ग्रुप और हम एक डेडिकेटेड सेशन कर देंगे इसके ऊपर. So guys, it was great session. I think जैसे आप सबने बोला, और thanks for joining our session. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके और आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा.
है ना। और आप नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू कवर मोर इन डेप्थ, और करिकुलम आप सबको मिल जाएगा और क्या क्या कवर करने वाले हम सब चीजें आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, और चलिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।